हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंथली बैटमैन स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। ये स्ट्रेटजी की जो एडजस्टमेंट है वो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं की है अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड एक हल्की सी यूनिक सी एडजस्टमेंट है जो आई एम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब ना इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है कि शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, बिकॉज मुझे आपको इन डिटेल पूरा बैटमैन स्ट्रैटेजी के बारे में बताना है। बैटमैन स्ट्रैटेजी एक काफ़ी ज़्यादा फेमस स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, बट नए ट्रेडर्स को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, अब ये पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद मैं दो आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा कि कैसे ये स्ट्रैटेजी को मैनेज किया जाता है इवन इन वर्स्ट के सिनेरियो। एंड वर्स्ट के सिनेरियो का मतलब है कि निफ्टी अगर 1000 पॉइंट्स भी गैप डाउन हो रहा है, उस सिचुएशन में भी इसको कैसे मैनेज किया जाता है वो हम सारा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए फटाफट ये स्ट्रैटेजी के पहले एक बार रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें 25 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा 2 लॉट्स, एंड 30 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा 1 लॉट। एक्चुअली जो जो पॉइंट 1 एंड 2 है इसी को ही बैटमैन बोला जाता है, बट इसको मैं हेज भी करूंगा एंड उसका भी मेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। एंड वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है वो भी अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अब इसमें मैं थर्ड पॉइंट जो है कि मैं 10 डेल्टा कॉल एंड पुट ऑप्शन एक्स्ट्रा बाय कर रहा हूँ, ताकि ये जो मेरी पोजीशन है वो थोड़ी सी हेज्ड रहे एंड ओवरनाइट मुझे इतना ज़्यादा टेंशन ना हो। जिसमें एंट्री मेरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रहेगी 10 AM पर, एंड एग्जिट रहेगी मंथली एक्सपायरी वाले दिन 3:15 PM तक। एंड इसमें मैं दो आपको एडजस्टमेंट भी बताने वाला हूँ। ठीक है, बस यही सिंपल से पॉइंट्स हैं। अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी स्ट्रेटजी की। ऑल राइट, तो मैं सिमुलेटर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको निफ्टी का एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको मार्च मंथ दिखा रहा हूँ। तो मार्च मंथ में ये फर्स्ट डे ऑफ द मंथ यहाँ पे ट्रेड होगी, जिसमें एंट्री टाइम एग्जैक्टली 10 AM है। तो इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एग्जैक्टली 10 बजे ही लेना है। जो भी टाइम कंफर्टेबल होगा वो ले सकते हैं। मुझे 10 बजे थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, बट इसमें एक ही चीज़ मेक श्योर करनी है कि मार्केट खुलते ही ट्रेड नहीं डालनी। जैसे 9:15 मार्केट खुली, तो ऐसा नहीं है कि मैं 9:16 या 9:17 पे ट्रेड डाल दूं। थोड़ा सा मैं मार्केट को सेटल डाउन होने दूंगा एंड उसके बाद ही मैं इसमें ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक्सपायरी 27 ऑफ मार्च की होगी एंड अभी ये सिंथेटिक फ्यूचर दिखा रहा है। इसके सेटिंग्स पे इसको मैं स्पॉट कर दूंगा। अब जैसा मैंने रूल्स में बताया था, सबसे पहले मैं 25 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा दो दो लॉट्स। तो ये 0.26 एंड 0.24 है, तो इसको ही एक्चुअली 26 एंड 24 डेल्टा बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं ये 26 डेल्टा वाला सेल कर दूंगा दो लॉट्स, एंड 30 डेल्टा का एक यहाँ पे पुट ऑप्शन में बाय कर लूंगा। एंड उसके साथ साथ यही सेम चीज मैं कॉल ऑप्शन की तरफ भी करूंगा। तो ये 26 डेल्टा है, ये मैं सेल कर दूंगा दो लॉट्स, एंड 30 डेल्टा का ये मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, तो अभी ये मेरी जो आप ट्रेड देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, एक्चुअली इसको ही बैटमैन बोला जाता है। बट अब इसमें दिक्कत ये है कि इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, एंड अगर बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन हो जाती है मार्केट, तो अनलिमिटेड वहाँ पे रिस्क है। वैसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा मेरी पोजीशन में हो ओवरनाइट के लिए। इसीलिए यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को हेज करता हूँ, प्लस उसके साथ साथ मुझे मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है। तो ये जो अभी आप 2,95,000 का मार्जिन देख रहे हैं रिक्वायर्ड, इसको भी मैं कम कर दूंगा। कैसे? यहाँ पे मैं 10 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय भी कर लूंगा एक एक लॉट अगेन। तो देखिए ये 21,100 है, ये मैं बाय कर लूंगा। एंड वही कॉल ऑप्शन की तरफ ये 23,150 ये मैं बाय कर लूंगा। अब इससे क्या हुआ है, ये देखिए मेरा अप्रॉक्स मार्जिन 1,86,000 का हो चुका है, 1 लाख रुपए मेरा कम हो गया है। एंड ऊपर और नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा सिक्योर हो गया हूँ, बिकॉज अनलिमिटेड वाली अब कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं रही है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बैटमैन इसको इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इसके ऊपर और नीचे विंग्स बने होते हैं जो बैट की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसको बैटमैन स्ट्रैटेजी बोला जाता है। अब इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात यह है कि इसमें ना रेंज बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलती है। 3.8% ऑन दी अपसाइड एंड 2.6% ऑन दी डाउन साइड। रेंज काफ़ी अच्छी मिलती है इसमें, इसी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है एंड इसको ट्रेड किया जाता है। अब ये पूरी ट्रेड में दो अलग सिचुएशंस हैं जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। पहली सिचुएशन ये है कि जब तक मार्केट में ग्रीन टेंट के अंदर है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आई विल वेट। और अगर उसमें बाई चांस कभी भी अगर मेरी डिप्लॉयड कैपिटल पे मुझे 4 या 5% का ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा,
मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, पहली सिचुएशन ये थी। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मान लो बाई चांस मार्केट ऊपर या नीचे मेरे ब्रेक इवन को क्रॉस करती है। ऊपर का ब्रेक इवन है 22,909 एंड नीचे का ब्रेक इवन है 21,491। सो अगर ऊपर या नीचे ब्रेक इवन के बाहर जाती है, उस सिचुएशन पे मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। इसी एग्जांपल को एक बार मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 12:40 19th ऑफ मार्च वेडनेसडे का दिन मेरा ऊपर की तरफ का ब्रेक इवन था 22,909 एंड अभी करंटली मार्केट 22,910 चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पे मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो एडजस्टमेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं जो पूरा मेरा बैटमैन स्ट्रेटजी उसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं एट द मनी से 27th ऑफ मार्च जो सेम एक्सपायरी है मंथली, उसी एक्सपायरी पे एट द मनी से मैं एक नया आयरन फ्लाई क्रिएट करूंगा। वेल यस, आपने सही सुना है, मैं आयरन फ्लाई यहाँ पे क्रिएट करूंगा। एंड जिनको भी नहीं मालूम आयरन फ्लाई क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। तो एट द मनी देखिए चल रहा है 22,900, इसका मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा एंड इसके मैं ब्रेक इवन बाय कर लूंगा, उसी को आयरन फ्लाई बोला जाता है। तो ब्रेक इवन नीचे की तरफ है 22,630, मतलब 22,650 का यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय होगा एंड 23,170 मतलब 23,150 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय होगा। ठीक है, अब देखिए 23,150 पे ना ऑलरेडी ये पोजीशन एक एक्टिव है, तो इसका ऊपर नीचे का मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं 23,200 ले लेता हूँ एंड पुट ऑप्शन की तरफ भी मैं 22,600 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरी ट्रेड ऐसी बनी है जिसमें देखिए अगेन मार्केट मेरे सेंटर पे आ चुकी है एंड अभी भी यहाँ पे मुझे ठीक ठाक रेंज मिल रही है, 0.6% ऑन द डाउन साइड एंड 0.6% ऑन द अपसाइड। मैंने सिंपल सी चीज करी है, मैंने अपना पुराना जो बैटमैन स्ट्रेटजी थी उसको पूरा क्लोज कर दिया है एंड उसके बाद मैंने एट द मनी से एक नया आयरन फ्लाई यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, अब इसको मैं वापस फॉर टेस्ट करूंगा एंड वही दो सेम सिचुएशन है। जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं कुछ भी नहीं करूंगा एंड जब भी मुझे 4 या 5% का पॉजिटिव दिखेगा ऑन माई डिप्लॉयड कैपिटल, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एंड दूसरी सिचुएशन, जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है मैं वहां पे एक और नई एडजस्टमेंट करूंगा एंड एडजस्टमेंट क्या है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता ही दूंगा। टोटली ये मैं स्ट्रेटजी में सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, अब इसको वापस फॉर टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 9:25 20th ऑफ मार्च थर्सडे का दिन मेरी ट्रेड डालते ही उसके अगले ही दिन यहाँ पे मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ गई है। देखिए ब्रेक इवन था 23,049 एंड अभी करंटली मार्केट 23,058 पे चल रही है। सो ऑब्वियसली ब्रेक इवन के बाहर है एंड अब इस सिचुएशन में मुझे अगेन एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब एडजस्टमेंट क्या है, ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ आयरन फ्लाई में, जो एक अफोर्डेबल एडजस्टमेंट भी मैं उसको बोलता हूँ बिकॉज उस एडजस्टमेंट में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लगता है। सो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मार्केट कॉल ऑप्शन की तरफ मेरे ब्रेक इवन के बाहर गई है। सो ये जो कॉल ऑप्शन जो बाय है इसको मैं क्लोज कर दूंगा। 23,200 का जो कॉल ऑप्शन था इसको क्लोज कर एंड यहाँ पे मैं एक नया इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करूंगा जो प्रीवियस कॉल ऑप्शन से थोड़ा महंगा होगा। तो पहले मेरे पास 23,200 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन था, अब इससे मुझे महंगा वाला कॉल ऑप्शन बाय करना है। सो अब देखिए अगर मैं एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ 23,050, मेरा अभी भी यहाँ पे ऊपर की तरफ हल्का सा नेगेटिव साइड दिख रहा है, तो इसको मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव करना है एंड उतना महंगा मैं यहाँ पे बाय करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं नहीं करूंगा, मैं थोड़ा और यहाँ पे महंगा करूंगा। सपोज मैं 22,800 यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, तो अभी भी ये थोड़ा इतना पॉजिटिव नहीं हुआ है। वहीं अगर मैं इसको 22,700 कर लेता हूँ तो इट इज़ फाइन, लेकिन मुझे अभी भी 0.7% की रेंज मिल रही है विच इज़ प्रीटी गुड। वहीं इसको अगर मैं 22,600 कर देता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे ठीक ठाक मुझे रेंज भी मिल रही है एंड मेरा ऊपर की तरफ कंप्लीटली सेव भी हो चुका है। अब ये चीज़ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हमें यूज़ करनी पड़ेगी एंड ये ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी स्ट्राइक नई वाली यहाँ पे बाय करूंगा सो दैट मेरा ऊपर की तरफ का जो रीजन है वो थोड़ा सेफ हो जाए। एंड ये चीज़ मैं लाइव मार्केट में से डायरेक्टली ट्रेड नहीं करूंगा, पहले इसको मैं इसी प्लेटफॉर्म पे ट्राई करूंगा लाइव मार्केट में ही एंड जो भी स्ट्राइक मुझे बेस्ट सूटेबल लगता है फिर उसी को मैं लाइव मार्केट में इसको लूंगा। ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी में अगर मार्केट वहीं रही तो इट इज़ फाइन, अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गई इवन देन इट इज़ फाइन। अगर मार्केट कंप्लीटली रिवर्सल हो जाती है एंड ये जो मेरा ब्रेक इवन है 22,887 अगर इसके नीचे आती है
देन वहां पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, बस यही सिचुएशन है। इसको मैं वापस फॉरवर्ड टेस्ट करता हूं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। सो एग्जैक्टली 3:25 27th ऑफ मार्च थर्सडे का दिन। अब देखिए मार्केट मेरी उसी रेंज में रही तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई एंड यहाँ पे मैं आराम से अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था जहाँ पे मैंने आपको पूरी यहाँ पे एडजस्टमेंट बता दी है कि कैसे मैंने पहले एक बैटमैन बनाया था, उसमें फिर जैसी एडजस्टमेंट आई उस बैटमैन को क्लोज कर कर मैंने एक नया आयरन फ्लाई क्रिएट किया एंड जब उस आयरन फ्लाई में भी एडजस्टमेंट आई वहां पे मैंने एक नया कॉल ऑप्शन महंगा वाला बाई किया ताकि मेरा ऊपर की तरफ सेफ हो जाए। अब यही सेम स्ट्रेटजी मैं आपको इसके अगले महीने का दिखाता हूं जहां पे कुछ आपको यूनिक मिलने वाला है बिकॉज 1000 पॉइंट्स का गैप डाउन भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें। ठीक है, तो बहुत ही क्विकली अब मैं यहाँ पे ट्रेड बना लेता हूँ। 1 अप्रैल 10 बजे की यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है एंड 24 अप्रैल का मैं ये ले लूंगा। ठीक है, तो आई थिंक मैं 30 अप्रैल नहीं लूंगा, मैं इसको 24 अप्रैल लूंगा बिकॉज मंथली एक्सपायरी इसमें 24 अप्रैल की है। ठीक है, तो 25 डेल्टा का ये मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन पहले सेल करूंगा 2 लॉट्स, 30 डेल्टा ये मैं बाय करूंगा एंड 10 डेल्टा वाला अगेन ये मैं बाय कर लूंगा एंड यही सेम चीज मैं कॉल ऑप्शन की तरफ करूंगा। कॉल ऑप्शन ये 128 का ये मैं बाय कर लूंगा, 25 डेल्टा ये मैं सेल कर दूंगा 2 लॉट्स एंड 10 डेल्टा वाला ये 30 रुपीज का ये मैं बाय कर लूंगा अगेन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका परफेक्ट पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। अब इसको अगेन फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे, जैसे जैसे एडजस्टमेंट का मौका आएगा वो मैं एडजस्टमेंट करके आपको दिखाता रहूंगा साइमल्टेनियसली। एग्जैक्टली 3 PM 4 अप्रैल फ्राइडे का दिन मार्केट नीचे की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर आ गई है। देखिए नीचे की तरफ का ब्रेक इवन था 22,869 एंड अभी करंटली मार्केट 22,864 चल रही है। सो ऑब्वियसली ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है। इस सिचुएशन में अब यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करनी है, तो वही सेम एडजस्टमेंट है, मैं पूरी अपनी बैटमैन को क्लोज कर दूंगा एंड मैं एक नया आयरन फ्लाई यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो ऑप्शन चेन में मैं जाऊंगा, एट द मनी देखिए 22,850 चल रहा है, इसको मैं सेल करूंगा एंड इसके ब्रेक इवन में बाय कर लूंगा। तो 22,350 ऑन द पुट साइड एंड 23,350 ऑन द कॉल साइड। सो अगेन ये आयरन फ्लाई क्रिएट हो चुकी है। 1.3% रेंज मुझे नीचे की तरफ मिल रही है एंड 1.2% रेंज मुझे ऊपर की तरफ मिल रही है एंड अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर या नीचे मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा मैं वहां पे वही सेम एडजस्टमेंट करूंगा। ठीक है, अब इसको एक बार मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 9/27 ऑफ अप्रैल। अब देखिए मार्केट कितना जबरदस्त फॉल कर गई। जब मैंने इसके प्रीवियस डे पे 4 अप्रैल पे मैंने ट्रेड क्लोज की थी, मार्केट एकदम सेंटर पे थी 22,862 एंड अगले दिन मार्केट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स गैप डाउन खुली है। अभी करंटली 21,888 चल रही है। अब इस सिचुएशन में कैसे हम ये चीज को मैनेज करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली इतना ज्यादा फॉल करी है मार्केट। अगर आपको याद होगा मैंने कॉल ऑप्शन जो मैंने सेकंड एडजस्टमेंट बताई थी उसमें मैं महंगा वाला कॉल ऑप्शन बाय करके अपने ऊपर की साइड को सेव कर रहा था, बट वो चीज अब हम नीचे की तरफ नहीं कर पाएंगे बिकॉज मार्केट इतना ज्यादा फॉल कर गई। इसलिए मैंने जानबूझ के ये वाला एग्जांपल पिक किया है ताकि आपको मैं वर्स्ट के सिनेरियो में भी समझा पाऊं। वेल इस सिचुएशन पे हुआ क्या है, 7 अप्रैल पे देखिए ये ट्रेडिंग चार्ट पे आपको दिख रहा होगा, 7 अप्रैल पे मार्केट इतना जबरदस्त फॉल करी है। 4 अप्रैल पे मार्केट 22,900 पे थी एंड मार्केट लगभग 1000 पॉइंट फॉल करी है। 4.4% का गैप डाउन है। इसी वजह से यहाँ पे ये वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है बिकॉज अब अगर यहाँ पे मैं ये पुराना वाला जो पुट ऑप्शन है 22,350 ये मैं क्लोज करके, तो अगर यहाँ पे मैं महंगा वाला पुट ऑप्शन बाय करने का सोचूं, अब मान लो मैं 22,600 लेता हूं तो भी देखिए मेरा ये जो नीचे का साइड है वो सेव नहीं हो पाएगा। अगर मैं और महंगा लेने का सोचूं, मान लो मैं 23,000 लेता हूं तो भी देखिए ये सेफ नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए मैं इसको हटा के 23,300 ले लेता हूं तो भी ये सेफ नहीं हो पाएगा। 23,500 ले लेता हूं तब जाके मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सेफ होगा, बट ये 1540 रुपए का है। इतना महंगा, मतलब इतना ज्यादा इन द मनी मुझे जाना पड़ेगा। एट द मनी देखिए, एट द मनी चल रहा है 21,900 एंड यहाँ पे मैंने जो फ्रेश बाई किया है वह 23,500। इतना ज्यादा दूर का इन द मनी। वेल वीडियो में दिखाने के लिए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि गाइस देखिए मैंने इसको भी पॉजिटिव बना दिया है, बट वैसा मार्केट में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये काफी ज्यादा इन द मनी हो गया है एंड इसमें लिक्विडिटी का भी बहुत ज्यादा इशू आएगा।
तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इतना ज्यादा इन द मनी जाके उसको बाय करें। तो अब फिर आपको डाउट आ रहा होगा कि सर अगर ये नहीं करना तो फिर क्या करें, व्हाट इज द सोल्यूशन। वेल सोल्यूशन बहुत सिंपल सा है। ये मैं आपको वापस वही ट्रेड दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये वही सिचुएशन आ गई है 920 पे हमारी, मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन हुई है। अब इस चीज का क्या सोल्यूशन है, कैसे इस सिचुएशन से रिकवर हुआ जाएगा। सिंपल सा सोल्यूशन यही है, पूरी ट्रेड क्लोज कर दो एंड अगले महीने के लिए वेट करो एंड अगले महीने वापस ये ट्रेड बनाएंगे। जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है इट डजेंट रियली मैटर, बिकॉज आप देखो ना मार्केट इतना ज्यादा बड़ा गैप डाउन हुई है। ऐसी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती मार्केट में, एंड अगर ऐसी सिचुएशन आ भी रही है तो भी इट इज फाइन। आपको यहाँ पे बहुत मिनिमम नेगेटिव देखना पड़ रहा है, उतना सा नेगेटिव लेके आप अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दो। आग में हाथ मत डालो, जल जाएगा, मैं आपको बार बार बताता हूँ। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा सेफ चीज है जो आप कर सकते हैं। बिकॉज देखिए आपको नीचे की तरफ मैक्सिमम 16,000 रुपीज है नेगेटिव, बट आप सिर्फ 4,000 में नेगेटिव में अपने क्लोज कर रहे हैं ट्रेड, जो बहुत जबरदस्त चीज है। आपने इतना बड़ा गैप डाउन झेल लिया आसानी से एंड आपको कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं हुई आपकी पोजीशन में। इस चीज के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए एंड यहाँ पे आप अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दो। जानबूझ के मैंने आपको अप्रैल का एग्जांपल दिखाया है ताकि आपको समझ आए कि ये जो मैंने सेकंड एडजस्टमेंट बताई थी ये हर बार करनी जरूरी नहीं है। जब भी ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए तब हम वो एडजस्टमेंट को अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, बस यही था स्ट्रैटेजी के बारे में। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पूरी अच्छी से समझ आ गई होगी, इसका लॉजिक समझ आ गया होगा। इसके बारे में कोई भी डाउट है बेझिझक मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। आई नो बिगिनर ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये समझना, फिर भी आपको डाउट है आप एक बार वापस से वीडियो देख लीजिए। फिर भी डाउट है तो मैं तो बैठा ही हूँ, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को डाउट पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसी और दूसरे पार्ट्स चाहिए देन पार्ट 2 जरूर लिखिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। Thank you so much for watching the video with lots of patience. Let's meet in the next video then.